अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जून के पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आधा साल गुजर चुका, जून आ गया, पहला वीक खुशखबरियों वाला। ऐसी खुशखबरी जो आपके लिए कई तरह की इनफरादी खुशियों की वजह बनेगी। आपके लिए स्पेशल खुशियाँ सभी के लिए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ख़ास, माली भी और जज्बाती भी, मटेरियल भी या नॉन मटेरियल। लेकिन खुशियाँ तभी मिलेंगी वर्गोज़ अगर पिछले हफ्ते जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन, जो मरकरी रेट्रोग्रेशन, जो चांद ग्रहण हुआ है, आप उन्हें कवर करके रखें। अगर आप वो कवर नहीं कर सके तो जून का पहला वीक आपके किसी काम नहीं आएगा। और ये एक ऐसा वीक है जिसमें जो सपोर्ट आपको मिली है वो कीमती बहुत है। अब बयान करता हूँ। वीनस आपके 11th एंगल पर आ जाएगा 2 जून को। वीनस लव का प्लैनेट है, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जब ये पॉजिटिव एंगल पर आता है, जब ये किसी अच्छे एंगल पर हो तो जज्बाती कैफियत में निखार आता है, सुकून आता है, रोमांस आता है, अटैचमेंट्स आती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर आती है, ज़िंदगी और ज़िंदगी का माहौल अच्छा लगने लगता है, गम दूर होते हैं। एंड आप अपने लिए तो जो कुछ खुशियाँ मनाते ही मनाते हैं। आप जिस जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिस जिस मशीनरी का आप एक पुर्जा हैं, उस सब मशीनरी में आपका किरदार, उस सारे सिस्टम में आपका किरदार सराहा जाने लगता है। वीनस इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, छोटा सा प्लैनेट बट प्लैनेट ऑफ लव, केयर, अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड। एंड ये आपके 11th एंगल पर, अब एडवांटेजेस सुने, ये 11th एंगल पर सिर्फ वर्गोज़ के लिए और किसी के लिए नहीं। तो 11th एडवांटेजेस जो मिलेंगे वो सिर्फ वर्गोज़ को मिलेंगे, बाकियों को डिफरेंट एंगल के मिलेंगे, किसी को 10th के, किसी को 12th के, किसी को 6th के, बट 11th एंगल पर सिर्फ आपके लिए है। एंड अब उसके एडवांटेजेस सुने। 11th एंगल बिग एडवांटेज इज सडन गेन्स, अचानक बड़े फ़ायदे का मतलब होता है लेस एफर्ट्स एंड हाई रिवॉर्ड्स इन 2 सेक्टर्स ऑफ लाइफ, एक रिलेशनशिप एंड एक मटेरियल साइड। रिलेशनशिप में कोई रिश्ता बन नहीं पा रहा था एंड वो आपकी दरीना ख्वाहिश थी, वो बन जाएगा। तो दिस इज बिग गेन, बगैर एफर्ट्स के, सिर्फ सोलर सिस्टम की एक अंगड़ाई की वजह से, एक एंगुलर चेंज की वजह से आपके रिलेशनशिप बिल्ट हो गए। एंड दैट इज योर डिज़ायर, ख्वाहिश का पूरा होना। रिलेशनशिप एडवांटेजेस, रोमानवी अचीवमेंट दूसरे लफ्ज़ों में। सो वर्गोज आर रोमांटिक एंड सक्सेसफुल इन देयर रोमांटिक डिसीजंस। दूसरा एडवांटेज जो मैंने मटेरियल बोला था, सडन गेन्स, किसी दोस्त या किसी करीबी जानने वाले की तरफ से कोई कंबाइन वेंचर क्रिएट होना, पार्टनरशिप वाला, या इंडिविजुअल कोई वेंचर क्रिएट होना जिससे अचानक कोई माली फ़ायदा हासिल हो जाए, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे वो सिर्फ एक स्टेप एडवांटेज हो। एक स्टेप एडवांटेज मतलब एक ही दफ़ा किया था और एक ही दफ़ा बड़ा फ़ायदा हो गया, दैट्स इट। चाहे वो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे किसी चीज़ का इनिशिएटिव ले लिया एंड देन सो ऑन, वो ग्रो करा, बोथ आर पॉसिबल। वीनस के 11th एंगल पर होने की वजह से माइंड में से तमाम फॉग, सोचें, शकूक, नफ़रतें, कमज़ोरियाँ, ये दूर होती हैं। व्हेन वीनस इज़ ऑन 11th एंगल, सोच में जो भेजा है मगज़, उसमें जो खराबियां हैं उसकी कवरेज की वजह बनती है। सिर्फ उस गैजेट की जो दिमाग में चलता है, उस गैजेट की आगे जो सोचें प्रोड्यूस होती हैं, जो आगे उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसमें भी निखार आता है। अगर आपके जहन में कोई सोच पैदा होगी तो नफीस होगी, पॉजिटिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, प्रॉफिटेबल होगी, ईजी होगी, इंडिविजुअल भी होगी एंड इज्तिमाई भी होगी। अपनी ज़ात के लिए भी सोचेंगे और अपने डिपेंडेंट्स एंड सराउंडिंग के लिए भी सोचेंगे, मजहबी भी सोचेंगे, मटीरियल भी सोचेंगे, बोथ आर पॉसिबल। सो ये उसका दूसरा एडवांटेज जो सिर्फ वर्गोज़ को मुयस्सर। एंड उसका तीसरा एडवांटेज, इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर मल्टीटास्किंग, फॉर जॉब, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप। तो ये 3 एडवांटेज है, कंबाइन वेंचर, सडन गेन्स, फॉग ऑफ माइंड का ख़त्म होना, प्लेजेंट एंड नफीस होना, एंड मटेरियल एडवांटेजेस जैसे जॉब स्विचिंग एंड जॉब डेवलपमेंट्स। बट ये तीनों एडवांटेजेस आपको उसी सूरत मिलेंगे जब आप अपनी रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको पता है 29 मई को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। वो एहतियात है, अगर वो नहीं की
तो ये वीनस के जितने मैंने आपको एक्सपीरियंसेस अपने ज़िंदगी के बयान किए हैं, अपने रिसर्चेस दी हैं, ये आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि आपका मूड इतना बुरा रहने वाला है। अगर मरकरी इशू में जाए तो गुफ्तगू इतनी हार्श हुआ करती, इतना गुस्से वाला मूड होता है, एंड एक्सप्लेनेशंस इतनी बुरी होती हैं कि आप सामने वाले को अपनी बात से कायल ही नहीं कर पाते। आप ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिसमें कैलकुलेटिव गलतियां होंगी, आपका विजन ड्रॉप हो चुका होगा, आपकी करेज तितर बितर हो चुकी होगी। और अगर आप फिर साथ में चांद ग्रहण के असरात में भी हैं तो वैसे ही मूड डलनेस का शिकार होगा, वैसे ही ज़िंदगी बेजारगी की वजह बन रही होगी, वैसे ही बेमकसद सी प्लानिंग हो रही होगी। और साथ में अगर रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के भी जद में अगर आप आ गए तो फिर आप अनडिसिप्लिन बिहेव, गैर मुतवक्के टाइम पर सो रहे होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, दोस्तों का पता ही नहीं कि किसको कितनी अहमियत देनी है, कामों का पता ही नहीं, मिशन का पता ही नहीं कि क्या करना है। सो ये सब उलझने फिर इस वीनस वाले इवेंट को खा जाएंगी। सो इसलिए बी केयरफुल, रेट्रोग्रेशंस को बैलेंस करिए। द बैलेंस रेमेडी इज़ रूबी, ब्लू सफ़ायर, ब्लू टोपास, ओपल, पर्ल्स। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो सब के सब आपके लिए एज अ कैटलिस्ट साइंटिफिक रेमेडी के तौर पर सामने आएंगे। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 7-8 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनना इनफ है, अच्छी क्वालिटी का अगर हो तो। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़ना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना, दीज आर द एक्सीलेंट स्पिरिचुअल रेमेडीज़। लेकिन अगर कोई वर्गो ऐसा भी तो होगा जो ये सब कर चुका हो और फिर भी ठीक ना हो रहा, गुस्सा ही आए जा रहा हो, रिलेशन ही ख़राब करे जा रहा हो, सेहत ही ख़राब करे जा रहा हो, कारोबार में कामयाब ना होता हो, मायूसी गालिब आ रही हो, जहन उलझनों का शिकार हो रहा हो, गम चिपक गए हों, बेमकसद बेमज़ा सी लाइफ हो, वो फिर सिवियर डैमेजेस की तरफ है। उसे फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए वर्गोस। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी ज़ाती जो कमज़ोरियाँ, कमियाँ, प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज ग्रहण होगा। अब पिछले हफ्ते चांद ग्रहण हुआ, वो एक अलग ट्रबल, अभी हम उसकी जद से बाहर नहीं आए, और अगले हफ्ते सूरज ग्रहण हो जाएगा, वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। एंड एज यू नो, सूरज आपके इस वक्त टॉप मोस्ट एंगल पर है, 10th एंगल पर, द एंगल ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, द एंगल ऑफ योर कैरियर, द एंगल ऑफ योर 60% ऑफ योर लाइफ। एज यू नो, मटीरियल स्टेबिलिटी लाइफ का 60% होती, उस पर चांद सूरज को ग्रहण होना मामूली बात नहीं। तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन क्लू इसलिए दे दिया कि इसी हफ्ते अपने आप को रिपेयर कर लीजिए ताकि अगले हफ्ते वाली कॉम्प्लिकेशंस आपको टीज ना कर सके। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को आप ज़्यादा समझेंगे एंड चीज़ों को प्रॉपरली अक्लमंदी से, अक्लमंदी तो मंसूब ही वर्गो से है, आपका तो रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है, मरकरी वाले तो जीनियस कहलाते ही हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप अहमियत देंगे। एंड अगर ये बातें आपको अपनी रोज़मर्रा के डिसीजन लेने में इतने से भी काम की हो, ज़रा सी भी मुफीद हुई हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए वर्गोज़। बहन बेटियाँ, माएँ, बिजनेसमैन्स, दोस्त अहबाब, हम उम्र जितने भी दोस्त मेरे ये सब वीडियो सुनते हैं, अगर कहीं पसंद आ रही हो तो दुआ भी किया करें। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं वर्गोज़, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। चैनल का सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती है, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते नई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।